कम सिर्फ लोग रिश्तों को आजमाते ज़्यादा और निभाते कम हैं। आज मैं आपसे किचन के कुछ यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स आपसे शेयर करूँगी जो आपके रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत काम आने वाले हैं और बहुत ही आपको फ़ायदा देंगे। और ये मेरे हैक्स जो मैं आपसे शेयर करूँगी ये बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट है और इसमें आपके कोई भी रुपया पैसा नहीं लगने वाला और ज़िंदगी में लाइफ में बहुत सी चीज़ें मैनेज होंगी। इन हैक्स का बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करेंगे और इनको अपने लिए लाइफ में यूज़फुल बनाएंगे। वीडियो स्टार्ट कर अपने फर्स्ट हैक से। पहला हैक मेरा ये बोतल के हवाले से जिस तरह से आपको पता है ये सब घर में मौजूद होती है, पानी की बोतल होती हैं, तो हम लें तो ये हमें बस खाली रह जाती हैं। तो आप ऐसा करें, छुरी की मदद से आप इसको थोड़ा सा सिरा, थोड़ा सा 2 इंच जितना आप इसको कट कर लें। जब इसको कट कर ले तो आपके पास जिस तरह से आप सामान वगैरह ले आते हैं किचन में, राशन वगैरह, तो वो शॉपर में आपका बंद रखा हुआ होता है। आप थोड़ा सा खोलते हैं और कभी कोई डब्बी मौजूद नहीं होती कि आप उसको फ़ौरन ही यूज़ करें। तो आप ऐसा करें कि इसको अंदर की तरफ मोड़ कर ऊपर से आप रबर बैंड लगा दें और इसको डबल फोल्ड कर कर अंदर से, ताकि ये बाहर के इसके जो कोने हैं वो नज़र ना आए। मैंने भी अंदर फोल्ड करके इसको अंदर से आपने खुबा देना, 2 इंच अंदर कर देना है और बाकी जो इसकी ये ऊपर से लाइनिंग्स हैं ये बाहर कर देनी है। तो ऊपर से आप ख़त्म इसको क्लोज़ कर देंगे, इसको ढक्कन बंद कर दें। तो देखें ये अब इतना ज़बरदस्त हो गया, रबर बैंड की मदद से हमने इसको क्लोज़ किया है और उसके बाद जो है ना हमने ऊपर से इसको टाइट करके, तो ये आप देखें बिल्कुल भी नहीं गिर रहा और हमारा सामान जो है ना, जिस तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं, आप दालें वगैरह रख सकती हैं, चने वगैरह रख सकते हैं, कोई भी चीज़। ये हमारा बहुत ही अच्छा हैक बनकर तैयार हो गया है। फ़ॉइल हम सबके घर में मौजूद होता है। फ़ॉइल को ऐसा करें, आप थोड़ा-सा आप इसको ले लें और इसके बाद इसको फ़ोल्ड कर लें इस तरह से गोलाई की शक्ल में। उसके बाद आप छुरी ले लें, छुरी को आप इसके ऊपर से अगर कट लगाएँगे तो आपकी छुरी बहुत जल्दी तेज़ हो जाएगी और बहुत आराम से हो जाएगी। आपको ज़्यादा एनर्जी और ताकत भी नहीं लगानी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा रगड़ने की भी इसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। या इस तरह से अब देखिए ये कितने अच्छे तरीके से अब ये मेरी छुरी बिल्कुल ही बहुत अच्छी और नोक वाली हो जाएगी और इस तरह से बार-बार आप इसको करते रहें। क्योंकि बाकी सब्जियां तो हमारी आराम से कट जाती हैं, ये जो मटन और चिकन वगैरह होता है इसकी वजह से बार बार काट करना ये हमारी चूड़ी ख़राब हो जाती है। तो इसको बार बार अब हम, ज़ाहिर सी बात है, इसको यूज़ करना पड़ता है। तो इसके अगर तेज़ ना हो तो कट भी हाथ को लगने का खदशा होता है। तो इस तरह से आप आराम से फॉयल को फोल्ड करें और अपनी छुरी को इसके ऊपर से बार बार आप इसको अंदर से खुबाएँ और उसके बाद बार बार ऐसे फेरें, तो आपकी छुरी की नोक जो है ना वो बहुत तेज़ हो जाएगी, पहले से बहुत अच्छा काम करेगी और ज़्यादा आपका टाइम भी नहीं लगेगा और आपके किचन के काम भी, कटिंग भी बहुत आसानी और बहुत आराम से हो जाएगी। और उसके बाद जैसे आप फॉइल के ऊपर कर रहे हैं ये आप पे डिपेंड करता है। आप इसको और मज़ीद शार्प करने के लिए आप प्लेट, जैसे हमारे पास मिट्टी की प्लेट्स होती हैं, के ऊपर कोटिंग हुई होती है, तो इसको उलट करके इसके ऊपर से आप इसको हल्का सा फेरें तो तब भी आपका काम हो जाएगा और बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी। ये हैक भी मेरा बहुत अच्छा है। जैसे हमारा टूथपेस्ट होता है और अक्सर ख़त्म होने वाला होता है, तो ये बिल्कुल हमारे से बाहर नहीं निकलता, हम इसको जितनी कोशिश करें फिर भी ये अंदर रह जाता है। तो आप ऐसा करें, आपके घर में 2 पेंसिल्स तो होंगी बच्चों की और रबर बैंड भी वगैरह घर में मौजूद होती है, तो आप रबर बैंड इसके दोनों कोनों से, दोनों सिरों से लगा दें, फ्रंट से भी और बैक से भी। सबसे पहले आप बैक से लगाएं, 2 इसको अच्छे तरीके से लगाकर आप इसके बाद टूथपेस्ट के अंदर से इसको गुजारें, टूथपेस्ट को अंदर रख लें। ये इस तरह से, जिस तरह से मैं कर रही हूँ, आप अंदर की तरफ करके दूसरी साइड से भी आप रबर बैंड जो है ना अच्छे तरीके से टाइट कर लें। कोशिश कीजिएगा दोनों तरफ से अच्छे तरीके से टाइट हो। 3-4 रबर बैंड, मेरी बारीक वाली है तो 3-4 मैं कर रही हूँ। आपके पास एक बड़ी वाली हो तो वो उसकी 5-6 टाइम्स आप उसको फोल्ड करेंगी तो वो बहुत टाइट हो जाएगी, क्योंकि हम चाहते हैं कि पेस्ट जो है ना सारे का सारा इसका पीछे से ना रहे। तो इस तरह से या एक जगह पर ही इसको कलेक्ट कर ले आगे फ्रंट वाली साइड पर। तो इस तरह से ये दोनों साइड देखें ये अच्छे तरीके से टाइट हो गई हैं और इसी तरह से घर भर की सारी टूथपेस्ट आप आराम से यूज़ कर सकते हैं, वरना ये हमें डस्टबिन में फेंकनी पड़ती हैं क्योंकि ये निकलती नहीं है जितनी को, या फिर हमें कट लगाना पड़ता है छुरी से, तो वो कोई इतना अच्छा और सेफ़ वे नहीं है। आप इस तरह से करें, ये देखिए सारा टूथपेस्ट बड़े आराम से एक जगह आगे जाकर इकट्ठा हो रहा है और ये बिल्कुल बारीक और पतली सी लेयर बिच्छी से, बल्कि इसका मतलब है बिल्कुल भी टूथपेस्ट बाकी नहीं बचा। उम्मीद है आपको ये टिप मेरी बहुत अच्छी लगी होगी और आप इसको ज़रूर यूज़ करेंगे, क्योंकि रोज़ाना ही हम ब्रश करते हैं और टूथपिक से रोज़ाना ही हमारा वास्ता पड़ता है। तो इस तरह से अगर आपको मेरे हैक्स अच्छे लगें तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलते हैं अपने अगले हैक की तरफ। ये टिप भी मेरी बहुत अच्छी है और बहुत ज़बरदस्त है। किचन में अक्सर काम करते हुए गर्म पानी, बर्तन धोते हुए हाथ को जला देता है, या फिर पैन वगैरह लग जाता है, या फिर इसी तरह से कोई सालन वगैरह गर्म गिर जाता है तो हमारा हाथ जो है ना वो जल जाता है। ये आए रोज़ का ही काम होता है। रोटियां पकाते हुए चिमटा तो वैसे लग ही जाता है।
तो आप ऐसा करें, थोड़ा सा टूथपेस्ट लें, जितनी आपकी जगह थोड़ी सी जल गई है उतना ही आप इसको ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करें, ज़्यादा बेशक ना निकालें। और साथ थोड़ी सी आप वैसलीन रखें उतनी ही क्वांटिटी में। इन दोनों को आप मिक्स कर लें, क्योंकि ये जो टूथपेस्ट होता है इसमें फ्लोराइड होता है, एंटी कैविटी के लिए भी होता है और एंटी कैविटी होता है, और साथ में आपके जो स्वेलन गम्स होते हैं टीथ के उनके लिए। तो इसलिए आप जल एक बार जब इसका यूज़ करेंगे वैसलीन का मिक्स करके, तो ये बहुत अच्छा सूथिंग और कूल एंड काम इफेक्ट देगा, और बहुत जल्दी आपकी जो स्वेलन वाली जगह है जो रेड हो चुकी है उसके बाद ये फोड़े की शक्ल में चेंज हो जाएगी या स्वेल हो जाएगी, तो वो उसको रोक देगा और उसके बाद बेहतरीन किस्म की ठंडक प्रोवाइड करेगा और इनको सुकून कर देगा आपकी जली हुई जगह को। आप इसको 15-20 मिनट तक लगा रहने दें। उसके बाद आप खुद ही देखेंगे कि इसकी जो रेडिश है वो ख़त्म हो गई है। उसके बाद स्किन जो है ना वो क्लियर हो चुकी है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आप इसको 10-15-20 मिनट के लिए लगाएं, और उसके बाद आपका हाथ जो है ना बिल्कुल ठीक हो जाएगा और इसका रेडिश जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसी तरह से 15-20 मिनट मैंने लगा रहने दिया। तो अब इसका जो रेडपन था, पहले आप देख रहे थे रेड कलर हो गया था, सोजिश वगैरह ये इस तरह जलने की वजह से, तो अब ये बिल्कुल ठीक हो गया। तो चलते हम अपने अगले हैक की तरफ। ये हैक भी बहुत अच्छा ज़बरदस्त है। जैसे आप ट्रैवल करते हैं तो आपकी जो ये लोशन होता है या कुछ इस तरह की बॉटल्स होती हैं कंडीशनर वगैरह की, तो उनसे ये लिक्विड निकल जाता है। तो ये बारीक जो फॉयल हमारे घर में मौजूद होती है प्लास्टिक का शॉपर, तो इस रोल हमारे पास में होते हैं, तो आप उसको दरमियान में लगाते हैं, ऊपर से आप ढक्कन जो है ना लिड बंद कर दें। तो अब आपके ये जो दोनों बॉटल्स हैं, ये हर तरह की बॉटल आपकी सेफ़ हो जाएंगी, और उसके बाद इनमें से बिल्कुल भी लिक्विड नहीं निकलेगा, क्योंकि पर्स ख़राब हो जाता है, जहाँ रखते हैं ये लीक हो ही जाता है, और बहुत ज़्यादा इसकी वजह से गंद मच जाता है और पर्स भी ख़राब हो जाता है, या बड़े बैग में रखें तो वो भी ख़राब हो जाता है। तो इस तरह से आपके पास जितनी भी बॉटल्स हों ट्रैवलिंग करने के लिए, छोटी हैं बड़ी हैं या लोशन के भी डब्बे हैं, तो डब्बियाँ वगैरह हैं, तो उसको भी आप इस तरह से ये बारीक पेपर जो होता है प्लास्टिक का शॉपर, ये इस तरह से लगा दें, और बड़े अच्छे तरीके से ये फिक्स हो जाएगा और बिल्कुल भी नहीं करेगा, और सिक्योर और सेफ़ आप सफ़र कर सकते हैं। इसके ऊपर कुछ भी प्रेशर आएगा तो इसमें से सीरम नहीं निकलेगा। तो चलते हम अपने, उम्मीद है ये हैक भी आपको बहुत पसंद आने वाला है और आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है, स्पेशली लेडीज़ के। तो बच्चों की चीज़ें भी आप इसी तरह से कर सकती हैं, लोशन वगैरह को सबको सेफ। ये नेक्स्ट टिप भी मेरी बहुत अच्छी है। जैसे चार्जर के हमारे पास ये लीड्स होते हैं, या वैसे भी कोई तार वगैरह होती है हमें लपेटनी पड़ जाती है, तो आप इस तरह से उसको आराम से लपेट लें, जिस तरह से मैं लपेट रही हूँ। तो इस तरह से आप अंदर की तरफ करके, तो ये बिल्कुल मजबूत, ये बिल्कुल वैसे ही आपकी चार्जर मैं लपेट रही हूँ जैसे कि हम मार्केट से जब लेने जाते हैं तो वो उनके पास भी इसी तरह से पड़ी हुई होती हैं। तो ये मैं उसी तरह से लपेट रही हूँ ताकि ये भी सिक्योर सेफ रहे। जैसे आप इसकी ये ऊपर गिरे या नीचे पड़ी हो जाए, जैसे भी हो, बिल्कुल भी नहीं ख़राब होगी, क्योंकि जो वायर्स होते हैं ये हमारी दराज में पड़ी हुई होती हैं और स्पेशली बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट करती हैं दराज में। तो इसी तरह से आपके घर में जितनी भी वायर, एक्सटेंशन की वायर है, आपके पास पंखे की वायर है या लीड्स वगैरह हैं, कुछ भी हैं, उन सब वायर्स को आप इसी तरह से संभाल के रखें। उसके बाद इनकी इसी तरह से पैकिंग करें, ये बिल्कुल भी नहीं ख़राब होंगी। बाज़ औक़ात हम क्लॉथ क्लिप का यूज़ करते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन आप इस तरह से भी लपेट के कर सकते हैं अगर आपके पास क्लॉथ क्लिप नहीं है तो। उम्मीद है आपको मेरी सारी टिप्स बहुत अच्छी लगी होंगी और आपने इनको ज़रूर यूज़ करेंगे और ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। एक प्यारा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरे हैक्स कैसे लगे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। अल्लाह हाफिज़।